गपाती एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव हरे भरे खेत और एक चमकती नदी के बीच बसा था। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। ज्यादातर लोग किसान थे। गपाती का परिवार भी गरीब था। वो खेती करके अपना पेट पालते थे। गपाती एक जिज्ञासु और तेज लड़का था। यूस कहानियां सुनना बहुत पसंद था। गांव के बूढ़े लोग अक्सर उसे बाहर की दुनिया की कहानियां सुनाते थे। वो यूस भरे हुए शहरों और बड़े बड़े मौके के बारे में बताते थे। इन कहानियों ने छोटे गपाती के दिल में एक सपना जगाया। वो भी अपने गांव के बाहर की दुनिया देखना चाहता था। गपाती एक अलग जिंदगी चाहता था। वो देखता था कि गरीबी की वजह से उसके परिवार के पास कितने कम विकल्प थे। वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक बेहतर भविष्य चाहता था। यूस विश्वास था कि शिक्षा ही प्रगति की कुंजी है। गपाती ने शहर जाने का सपना देखा। वो पढ़ाई करके एक सफल आदमी बनाना चाहता था। वो अक्सर दूर से शहर की रोशनी को निहारता रहता था। वो रोशनियां तारों की तरह चमकती थी और एक बेहतर दुनिया का वादा करती थी। शहर ज्ञान, प्रगति और एक रोशन भविष्य की उम्मीद का प्रतीक था। गपाती उन रोशनियों तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पी था। गपाती के परिवार वाले उसे बहुत प्यार करते थे। काश वो उसे स्कूल भेज पटे, लेकिन उनकी कम आमदनी से मुश्किल से घर चल पता था। शिक्षा एक दूर का सपना लगता था। उन्हें खेत में गपाती की मदद की जरूरत थी। हर सुबह गपाती देखता था कि दूसरे बच्चे गांव के स्कूल जाते हैं। उन्होंने साफ सुथरी वर्दी पहनी होती थी और उनके बैग में किताबें भरी होती थी। गपाती को उनके साथ जाने की तमन्ना थी। वो जानता था कि शिक्षा ही उसकी बेहतर जिंदगी की एकमात्र उम्मीद थी। वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की ठान चुका था। एक दिन गांव के टीचर मास्टर श्याम ने गपाती की सीखने की इच्छा को देखा। उन्होंने गपाती को क्लासरूम की खिड़की के बाहर गौर से सुनते हुए देखा। मास्टर श्याम एक दयालु आदमी थे। उनका मानना था कि हर कोई शिक्षा का हकदार है। गपाती की ज्ञान की प्यास देखकर वो भावुक हो गए। मास्टर श्याम ने गपाती से संपर्क किया। उन्होंने यूस स्कूल के बाद पढ़ाने की पेशकश की। गपाती बहुत खुश हुआ। यही वो मौका था जिसका यूस इंतजार था। उसने मास्टर श्याम से वादा किया कि वो मेहनत से पढ़ेगा और उनका नाम रोशन करेगा। सेक्शन 5 शिक्षा में पहला कदम। हर दिन स्कूल के बाद गपाती जल्दी से मास्टर श्याम के घर पहुंचता। जब मास्टर श्याम यूस पढ़ाते थे तो वो पूरा ध्यान से सुनता था। मास्टर श्याम के पास कुछ पुरानी किताबें थी। उन्होंने ये किताबें गपाती को दे दी। गपाती ने इन किताबों की कदर की। वो रात देर तक उनका ध्यान से अध्ययन करता था। ज्ञान की दुनिया गपाती के लिए खुल गई। उसने इतिहास, विज्ञान और साहित्य के बारे में सीखा। वो एक स्पंज की तरह जानकारी सोखता था। सीखने से उस खुशी और उद्देश्य की भावना मिलती थी। वो आखिरकार अपने सपने को हासिल करने की राह पर था। सेक्शन 6 रुकावटन और तानियों पर विजय। गपाती की प्रगति से सब लोग खुश नहीं थे। कुछ बच्चे उसके पुराने कब्दों और स्कूल का समन न होने की वजह से उस चिढ़ाते थे। वो उसके सीखने के जोश पर हंसते थे। वो यूस गलत नाम से पुकारते थे। लेकिन गपाती ने कभी भी उनके तंज को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो जानता था कि शिक्षा ही गरीबी और अज्ञानता के खिलाफ उसका हथियार है। वो और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ता था और अपने आलोचकों को गलत साबित करने की ठान ली थी। उसकी डिटर्मिनेटता और समर्पण गांव के दूसरे जरूरतमंद बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। सेक्शन 7 ज्ञान की प्यास। साल बीत गए। गपाती अपनी पढ़ाई में आगे निकल गया। उसमें एक स्वाभाविक जिज्ञासा थी। वो इंसाइटफुल सवाल पूछता था। वो घंटों गांव की लाइब्रेरी में बिताता था। यूस जो भी किताब मिलती थी वो उसे पढ़ डालता था। उसका ज्ञान और समझ तेजी से बढ़ी। मास्टर श्याम गपाती की प्रगति से अटेंटिवली वान्वित थे। वो जानते थे कि गपाती में कुछ बड़ा करने की क्षमता है। उन्होंने गपाती को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने गपाती से कहा कि मेहनत और लगन से वो कुछ भी हासिल कर सकता है। सेक्शन 8 विजय और विश्वविद्यालय में प्रवेश। एक दिन गांव में खबर आई। एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था। ये गरीब स्टूडेंट्स के लिए था। ये एक सुनहरा मौका था। ये शहर के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका देता था। गपाती का दिल खुशी से उछल पड़ा। वो जानता था कि यही उसका मौका है। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। सबकी खुशी के लिए गपाती को स्कॉलरशिप मिल गई। शहर में पढ़ने का उसका सपना आखिरकार पूरा हो रहा था। प्यूर गांव ने उसकी सफलता का जश्न मनाया। उन्होंने इसे अपनी जीत माना। सेक्शन 9 अपनी जड़ों की ओर वापसी। साल बाद गपाती ने विश्वविद्यालय से ग्रेजुएटेड किया। उसने शीर्ष सम्मान प्राप्त किया। यूज शहर में नौकरी के कई ऑफर्स मिले।
लेकिन गपाटी के कुछ और प्लान्स थे। यूज अपनी जड़ें याद थीं। वो अपने गांव को कुछ वापस देना चाहता था। वो अपने गांव वापस लौट आया। वो उन लोगों की जिंदगी में चेंज लाने की ठान चुका था जिनको वो पीछे छोड़ आया था। वो जानता था कि शिक्षा ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो अपने गांव के दूसरे बच्चों को भी यही मौका देना चाहता था। सेक्शन 10, गांव के लिए एक स्कूल। गपाटी ने एक स्कूल खोलने का फैसला किया। ये उसके गांव के गरीब बच्चों के लिए होगा। उसने अपनी बचत का उपयोग किया। उसने विलेजर्स वालों को एकजुट किया। उन्होंने उसे एक छोटा सा स्कूल बनाने में मदद की। ये कोई आलीशान स्कूल नहीं था, लेकिन ये प्यार और उम्मीद से भरा हुआ था। गपाटी की स्कूल की खबर पूरे विलेज में फैल गई। माता पिता अपने बच्चों को भेजने के लिए उत्सुक थे। वो उनके लिए एक बेहतर भविष्य चाहते थे। गपाटी का स्कूल उम्मीद की किरण बन गया। ये उन लोगों को शिक्षा का उपहार प्रदान करता था जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सेक्शन 11, गपाटी की विरासत। जैसे जैसे साल बीतते गए, गपाटी का स्कूल फलता फूलता गया। इसने प्रतिभाशाली और सक्षम व्यक्तियों को जन्म दिया। वे बड़ी उपलब्धियां हासिल करते गए। उन्होंने पूरी के चक्र को तोड़ा। उन्होंने अपने परिवारों और पूरे विलेज का उत्थान किया। गपाटी की कहानी एक किंवदंती बन गई। उसे उस लड़के के रूप में जाना जाता था जिसने हमारे विलेज में रोशनी लाई। गपाटी के दृढ़ संकल्प ने न केवल उनके अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके विलेज की किस्मत को भी बदल दिया। उसने सभी को सपनों की शक्ति, कड़ी मेहनत और वापस देने की अटूट भावना दिखाई। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।